सभी किसान भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि सभी किसान भाई जैविक खेती अपनाएं। लेकिन जैविक खेती करने के लिए अपनाने के लिए किसान भाई को बहुत सारे कीटनाशक या बीमारियों से लड़ना पड़ता है। तो किसान भाई बोलते हैं कि जैविक जो कीटनाशक है या फंगीसाइड है वे कहाँ से हमें मिलेंगे। तो मैं आज उसके बारे में बताना चाहूँगा। आज हम गेहूँ की जो फसल है इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। ये गेहूँ की HD 2967 वैरायटी है जो कि बहुत अच्छी खड़ी है और ये जैविक खेती है। ये जैविक खेती करा रहे हैं हम गेहूँ की, जो 1 एकड़ के करीब ये गेहूँ की फसल है। और इसमें हम आपको बुआई से इसमें हमने कम से कम 20 क्विंटल गोबर की खाद लगाई है। और हरी खाद का इससे पहले जो इस्तेमाल था इसमें हमने धान की कटाई में जो है हरी खाद का इस्तेमाल किया था, ढैंचा और सनई का, जिससे हमारे गेहूं बहुत अच्छे खड़े। इसमें अभी सिर्फ दो ही बार सिंचाई कर चुके हैं हम और बहुत अच्छे गेहूं खड़े हैं। इसमें हमने कोई DAP ना कोई यूरिया नहीं डाला है, कोई केमिकल नहीं है, बस बायो एजेंट का हमने प्रयोग किया है बुआई में। और सिर्फ गोबर की खाद से आप देख सकते हैं कितना अच्छा खेत खड़ा है। तो क्योंकि आने वाला समय बहुत भयानक हो रहा है, किसान भाई गेहूं में भी कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं जो शरीर और मानव स्वास्थ्य के लिए और पशुओं के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि आजकल हमारे जो पशु हैं वे दूध कम दे रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, अच्छे पशु नहीं पालन नहीं हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो जब हम पशुओं को अच्छा चारा या अच्छा भूसा देंगे तो ही वो अच्छा दूध देंगे। और हमारी जो धरती माता है, ये धरती जो फसल किसान इसको बोलते हैं हम, हमारी जो धरती है ये सोना उगलती है। और ये देख लीजिए आप, सोना ही उगल रही है, क्योंकि इसे गेहूँ की फसल को पंजाबी में कनक या सोना भी बोलते हैं किसान भाई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जितनी धरती माँ हमारी स्वस्थ रहेगी या भूमि कह लीजिए, इतना ही हमारा अच्छा प्रोडक्शन रहेगा, धरती में ताकत बनी रहेगी। क्योंकि धरती को सिर्फ हरी खाद की ज़रूरत है, केमिकल की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज 20 साल पहले आप चले जाइए, कोई किसान भाई DAP यूरिया तक नहीं डालता था। 20 या 40 साल पहले की बात करें तो। और अब किसान भाई DAP यूरिया इतना डाल रहे हैं, 10-20 साल बाद ये भूमि बिल्कुल बंजर हो जाएगी, क्योंकि इतना केमिकल हाई डाल दिया हमने। क्योंकि इसके अंदर ताकत ही ख़त्म हो गई है, केचुए नहीं है ज़मीन के अंदर। लेकिन जिस खेत में हम केचुए की खाद, गोबर की खाद डालते हैं किसान भाई, उसमें केचुए निकलते हैं बरसात के दिनों में। उससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो, जब हम किसान भाई खेत को खोद नहीं सकते हुए हमारी भूमि में नमी का संचार या हवा जाती है, वो केचुआ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है और अपनी संख्या भी बढ़ाता है, जो हमारी खेत के लिए बहुत लाभदायक है। तो मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि वे अपने खेत में जैविक खेती, जैविक जो समावेश है, जैसे कि हरी खाद या ढैंचा या गोबर की खाद या केचुए की खाद, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। बरसीम का इस्तेमाल कीजिए, बरसीम भी बहुत अच्छी है। उसके साथ उसके अंदर जो बैक्टीरिया, जो लाभदायक बैक्टीरिया बोलते हैं एग्रीकल्चर में हम लोग, राइजोबियम या एजोटाबैक्टर, वो बहुत अच्छे होते हैं, वे दलहनी फसलों में होते हैं। किसान भाइयों ने दलहनी फसलें भी छोड़ दी, सिर्फ गन्ना ही गन्ना और कुछ नहीं है, बस गेहूँ बो लेते हैं थोड़े खाने के लिए। तो इससे मैं अपील करना चाहूँगा कि किसान भाई अपनी जैविक खेती पे ध्यान दें और फसल चक्र भी अपनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।